जय हिंद साथियों। जैसा कि आज रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 का पेपर हुआ है और कट ऑफ को लेकर बच्चे चिंतित भी हैं। आज का जो पेपर है वो मेरे नजरिए में आसान नहीं था। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, कुछ करंट भी देखे तो अपन करंट अफेयर से वो काफी दमदार था। उसके अलावा कला संस्कृति में देखे, जैसे राजस्थानी साहित्य के प्रश्न आए थे, है ना। कला संस्कृति के भी लगभग, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा पर कम से कम 5 प्रश्न दमदार थे, है ना। करंट के भी लगभग 4-5 प्रश्न दमदार थे। अर्थव्यवस्था के देखें, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रश्न आए थे, है ना। तो अर्थव्यवस्था के भी लगभग 4-5 प्रश्न दमदार थे, जिसमें वर्ष पूछे गए थे। तो वर्ष है वो आसान नहीं होते, उसमें काफी प्रश्न आए थे ऐसे। और इतिहास का पोर्शन अगर देखें तो वो काफी इजी था, एक आध प्रश्न हो सकता है टफ, बाकी इतिहास ये कह सकते हैं आसान। करंट है वो थोड़ा मतलब कह सकते हैं मध्यम, न तो आसान कहा जा सकता ना टफ, लेकिन कम से कम मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन यहाँ टफ थे, 5-7 क्वेश्चन यहाँ टफ थे यदि वो साहित्य वाले क्वेश्चंस को गिने तो। अर्थव्यवस्था में भी 5 क्वेश्चन दमदार थे, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो मनोविज्ञान के अंदर देखें तो मनोविज्ञान में भी लगभग 4-5 प्रश्न, 3-4 प्रश्न दमदार थे मनोविज्ञान में भी। और उसके अलावा अपन देखें तो मनोविज्ञान के साथ अगर देखें अपन सूचना प्रौद्योगिकी में 1-2 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस लगे, कुछ बच्चों को मैसेज आए जैसे, तो सूचना प्रौद्योगिकी उसमें भी मेरे हिसाब से कम 3 प्रश्न ऐसे हैं जो दमदार कहे जा सकते हैं। और शिक्षण विधियां, यहाँ बच्चे काफी मात खा गए हैं शिक्षण विधियों में, है ना। शिक्षण विधियों में थोड़े बच्चे पीछे रहे हैं, तो यहाँ पर भी लगभग 5-7 प्रश्न दमदार थे। तो यहाँ पर अपन देख ले तो यहाँ पर लगभग 2 प्रश्न दमदार गिने, 5 यहाँ 7 और 5 यहाँ, 7 यहाँ, लगभग 7 और 7 14, 14 और 5 19 और 3 22, 2 यहाँ 24 और 5 यहाँ 27। मतलब मेरा ये मानना है कि आज का जो पेपर था वो पेपर 115 प्रश्नों से ज्यादा करने लायक नहीं था। यानी अच्छी तैयारी वाले बंदे को भी 115 मैक्सिमम करने चाहिए थे। बहुत अच्छी ब्रिलियंट हो सकते पूरे राजस्थान में 20-30 बच्चे जो टॉप 50 में आएंगे, वो अलग है कि वो कुछ बच्चे 120-25 करके आए हैं, वो बिरले होते हैं और उनसे हमें तुलना करनी भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से आज का जो पेपर था वो 115 क्वेश्चन करने लायक था। बहुत ज्यादा यदि आपने कर दिए हैं तो ये मान के चलिए कि आप नुकसान में रह सकते हैं। यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो और आपने ज्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप नुकसान में रह सकते हैं, है ना। मुझे जो कट ऑफ लग रही है वो भी मैं बताऊंगा, और यदि आपको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा हो और अभी तक उत्तर नहीं मिला हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका आंसर आप तक पहुंचा दूं, ठीक है। तो मेरा जो आइडिया है कट ऑफ का, पहले हम नॉन टीएसपी की कट ऑफ की बात करेंगे। पहले हम नॉन टीएसपी की कट ऑफ की बात करेंगे। देखो, नॉन टीएसपी की कट ऑफ की बात करते हैं तो उसमें जनरल की कट ऑफ मुझे लग रही है, मतलब यूआर अनरिजर्व की कट ऑफ, नॉन टीएसपी अनरिजर्व कैटेगरी जिसको सामान्यतः जनरल बोला जाता है, वास्तविकता में अनरिजर्व ज्यादा सही है। यूआर या इसको जनरल भी कह दो, टीएस अपने नॉन जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी, इसकी कट ऑफ मुझे जो लग रही है वो लग रही है लगभग 194 से 199 के बीच। मतलब मेरा मानना है कि यदि किसी बंदे ने 200 का आंकड़ा छू लिया है तो वो सेफ है अनरिजर्व कैटेगरी में। ये नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं, नॉन टीएसपी, ठीक है, ये नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं अपन। उसके अलावा ओबीसी की देखें, ओबीसी की देखें तो ये कट ऑफ जो है वो 189 से 194 के लगभग रहेगी, ये मेरा मानना है। यानी किसी ने ओबीसी में कोई बंदा है और उसने 195 का आंकड़ा टच कर लिया है तो ये मान के चले कि वो बहुत अच्छी स्थिति में है। ईडब्ल्यूएस की देखें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो ओबीसी से 1-2 नंबर ज्यादा 1-2 नंबर कम रहेगी। मतलब ये कह सकते हैं अपन कि उनकी कट ऑफ है वो 187 से 192 के बीच रहेगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एसटी की कट ऑफ। अगर देखें नॉन टीएसपी में एसटी कैटेगरी की कट ऑफ अगर अपन देखें तो वो लगभग रहेगी 170
9 से 184 के लगभग रहेगी एसटी की कट ऑफ। और एससी की देखें तो एससी की कट ऑफ मुझे जो लग रही है वो यही इसके 1-2 नंबर ज्यादा, 1-2 नंबर का मतलब 181 से 186 के लगभग एससी की कट ऑफ रहेगी। ये मेरा मानना है लेवल 1 की कट ऑफ। किसकी? लेवल 1। लेवल 1 की कट ऑफ जो आज पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ मुझे ये लग रही है नॉन टीएसपी की यूआर, यानी बंदा अगर है उसने लगभग 97-98 क्वेश्चन बचा लिए हैं काट पीट के, तो वो अच्छी स्थिति में है और लगभग वो सेफ है, चयन हो जाएगा। ओबीसी में भी यही देख लो आप, 90 प्लस क्वेश्चन बचा लिए हैं आपने तो अच्छी स्थिति में, 95 प्लस क्वेश्चन बचा लिए हैं तो आप अच्छी स्थिति में है। तो इस तरीके से ये मुझे नॉन टीएसपी की कट ऑफ लग रही है। हतोत्साहित नहीं होना है। कई बच्चे यदि आपको अभी कह देंगे कि मेरे तो 210 हो रहे हैं, मेरे 220 हो रहे हैं, ये एग्जाम का शुरुआती समय, अभी तो एग्जाम खत्म हुए लगभग 5-6 घंटे हुए हैं। जैसे जैसे समय आएगा, जो अभी 220 कह रहा है वो कल परसों तक ऑटोमेटिकली 210 पे आएगा, जो 210 कह रहा है वो 200 पे आएगा। कई बच्चे क्या है कि एक्सपीरियंस नहीं होता है, पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं। एसटीसी में यही होता है लेवल 1 में कि कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको ये लगता है, वो अपने आप को ये मानने के लिए तैयार नहीं हो। जैसे आप उसने 120 क्वेश्चन मान लो वो बंदा करके आया है और उसको लग रहा है कि मेरे 120 में से लगभग 15 गलत हो गए हैं और 5-7 ऐसे प्रश्न होंगे जिसके उत्तर उसको नहीं मिल रहे होंगे, तो अभी इन 5-7 को वो सही मान के ही आपको बताएगा। जो नया बच्चा है, वो जिनको एक्सपीरियंस हो गया वो तो आपको सही बताएंगे, बाकी जो नए हैं वो ऐसे बताएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है ना। आपको कोई ज्यादा बता दे कि मेरे तो इतने हो रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। यदि आप इस जोन में आ रहे हो तो अपने आप को चयन की रेस में माने। अब अपन बात करते हैं टीएसपी की कट ऑफ, देखते हैं टीएसपी की जो कट ऑफ है। टीएसपी के विद्यार्थियों से तो मेरी बात भी हुई है, नॉन टीएसपी के तो लगभग कुछ मित्र हैं मेरे, असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ लगे हुए हैं, कुछ लेक्चरर लगे हुए हैं, उन्होंने जरूर मैसेज किया है कि हमें ये लग रही है या आपको क्या लग रही है, इस तरीके से। तो मेरा मानना है कि जो टीएसपी की कट ऑफ है, टीएसपी का जो विद्यार्थी है उसको इस पेपर में मेरा मानना है 110 प्रश्न क्रॉस नहीं करने चाहिए। तो हो सकता है 5-1 बच्चे हो सकते हैं बहुत ब्रिलियंट, जो ऑटोमेटिकली टॉप टीएसपी के अंदर टॉप 20 में रहेंगे, वो 120 भी कर सकते हैं। और आप खुद जानते हैं कि टीएसपी भी अभी ऐसे बच्चे हैं जो नॉन टीएसपी की कट ऑफ को फाइट करते हैं, तो हर एग्जाम में ऐसा होता है। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से 110 क्वेश्चन करने चाहिए थे टीएसपी के बच्चों को, ज्यादा कुछ बच्चे हो सकता है करे और उनके लिए सही भी साबित हो। तो 110 में से मेरा मानना है कि आप करके आते हो तो लगभग 10-15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से पेपर करने में अभ्यस्त हो तो भी 10 क्वेश्चन तो 110 में से 15 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। तो यहां पर 95 मतलब काट पीट के 90 क्वेश्चन बच जाते हैं अगर किसी बच्चे के, तो ये मान लीजिए कि वो तो 100% तय है उसका सिलेक्शन। यदि किसी बच्चे ने 180 नंबर ले आया है, मतलब वो तो टीएसपी में तो ये मान के चले कि उसका सिलेक्शन तय है, ठीक है। बाकी मेरा तो ये तक मानना है कि मान लो कोई बच्चा 100 क्वेश्चन करके आया है, 100 में से उसके 12 गलत हो जाते हैं तो 88 बचते हैं, ठीक है। 88 बचते, 12 4 और गलत हो गए, 86 हुए, तो 85 ये तो 170 अंक है, वो भी मेरे हिसाब से अच्छी खासी स्थिति में है। तो जो लगभग ये जो मुझे कट ऑफ लग रही है नॉन टीएसपी की, वो मेरे हिसाब से रहेगी 159 से 166 के बीच। यदि कोई विद्यार्थी 159 से 166 ला रहा है तो लग रहा है कि वो चयन हो जाएगा उस बंदे का टीएसपी में, ठीक है। और फिर भी अगर मेरे हिसाब से सेफ जोन मानूं तो जिसने भी 170 का आंकड़ा टच कर लिया है वह सेफ हो सकता है। जिसने भी 170 का आंकड़ा टच कर लिया है वो सेफ हो सकता है, ठीक है। बाकी ये यहां भी कट ऑफ रह सकती है, और यदि आप 170 के आंकड़ों को आपने टच कर लिया है तो आप बहुत अच्छी स्थिति में, ये मान लीजिए कि आपका चयन तय है। और ये तो टीएसपी यूआर की बात हो गई। अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है, जो ओपन कैटेगरी है टीएसपी यूआर, उसकी बात कर रहा हूं मैं। 159 से 166 के बीच कट ऑफ इनकी रहने की पूरी संभावना लग रही है मुझे। और टीएसपी यूआर 159 से 166 और एसटी की कट ऑफ मुझे लग रही है वो है लगभग ये मान के चले एसटी की कट ऑफ है वो
130 से 136 के बीच एसटी की कट ऑफ रहेगी। ये मेरा आइडिया है, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ लोग ज्यादा बताएंगे, कुछ कम बताएंगे, ऐसा स्वाभाविक है और ऐसा हो सकता है इससे 2-5 इधर उधर हो जाए कट ऑफ, पर मेरा ये मानना है और मेरा अनुभव लगभग अधिकांशतया सही आता है। और ये पूर्ण सत्य में ऐसा भी नहीं कह रहा, और इससे हतोत्साहित होने की भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कम चली जाए, तो आप लोगों को धैर्य रखना है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। आप अपना कर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो आप आराम से धैर्य पूर्वक, या तो आपको लगे तो अभी जो कोचिंग संस्थान की आंसर की आ रही है उससे अपने को, अपने आंसर शीट को जो आप कार्बन कॉपी मिली है उसको मैच कर लीजिए, या फिर ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, महीने भर में आ ही जाएगी, 20-25 दिन, महीने भर में। तो उस वक्त आप है चेक कर सकते हैं। तो यही कहूंगा कि ये मेरा आइडिया है। नॉन टीएसपी का आप फिर से देख सकते हैं एक बार कि 194 से 199, 189 से 194 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस 187 से 192 और एसटी 189 से 184, ये मेरा अनुमान है। और एससी 181 से 186, ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ मुझे लेवल 1 की लग रही है। और टीएसपी की कट ऑफ है वो 159 से 166 के बीच रहने की संभावना है। तो आपको मैं, जो भी बंधु एग्जाम दे करके आए हैं और जिन्होंने, मैं तो कहता हूं जिसने भी टीएसपी में 170 का आंकड़ा टच कर लिया है, उसको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, एग्जाम दे के आए उन बंधुओं को। और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, जो पेपर अच्छा करके आए हैं वो बिल्कुल खुश रहे, और जो हो सकता है इससे 2-5 नंबर पीछे हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हो सकता है कट ऑफ कम भी चली जाए, ठीक है। और बहुत ज्यादा कम है तो बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होकर के आपको आगे की तैयारियां शुरू कर देनी है। अभी भी गवर्नमेंट ने 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है, 12,000 थर्ड ग्रेड भी उसमें शामिल है। तो मान लीजिए कि उसका पात्रता परीक्षा भी बहुत जल्द होगी और मेन एग्जाम भी होगा। तो निराश नहीं होना है, बस बिल्कुल सतत परिश्रम करते रहना है, सफलता मिलेगी, बस आपको छोड़ना नहीं है। एक बार नहीं तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार संघर्ष करें। मैंने ऐसे मित्र भी मेरे देखे हैं जिन्होंने बीएड 2008 में की थी, 2010 में की थी, और नौकरी 2018 में लगी है, 2020 में लगी है। तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, हो जाएगा चयन आपका, बस सतत परिश्रम। देखो 2008 में बीएड की थी बंदे ने, 2008 की थर्ड ग्रेड भी दी, 2012 की थर्ड ग्रेड भी दी, 2016 में जो 13 में जो एक थर्ड ग्रेड हुई थी छोटी भर्ती, वो भी दी, 2016 की थर्ड ग्रेड भी 15 में जो हुई 15 में जिनको पोस्टिंग मिली वो थर्ड ग्रेड भी उन्होंने दी, ठीक है ना। और कब लगे, कब 18 में जाकर के लगे, कुछ 20 में, अभी जो 21-22 में पोस्टिंग मिली उसमें लगे, ऐसे बंदे भी हैं। तो बस उन्होंने क्या किया, छोड़ा नहीं, बस लगे रहे लगे रहे लगे रहे। तो जिनके इससे 10-20 नंबर अगर कम आ रहे हैं तो वो पुनः तैयारी में लग जाए, मैं यही कहूंगा उनको। और इससे यदि 2-5 नंबर आ रहे हैं तो निराश नहीं होना है, और तैयारी जरूर जारी रखनी। हो सकता है कट ऑफ यहाँ 159 बोल रहा हूं, वहां पर भी 155 चली जाए, ऐसा होने को हो सकता है। ये तो मेरा अपना अनुमान है, ये बिल्कुल कोई शाश्वत सत्य नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।